नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने पाबूजी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा पाबूजी के जन्म को लेकर और उनके जीवन को लेकर जो कहानियाँ प्रचलित हैं या राजस्थान की जो लोक गाथाएँ हैं उनके बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है पाबूजी राठौड़ का, कल अपन ने बात की थी कि इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। एक विशेषता अपन ने बात की थी भाला लिए अश्वरोही, दूसरा अश्व घोड़े के ऊपर सवार, दूसरा बाईं ओर झुकी हुई पाग, ये पाबूजी की पहचान है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार, हाड़ फाड़ का देवता और ऊंटों का लोक देवता माना गया है। पाबूजी की जो जीवन गाथा है कि अपन ने पढ़ा कि पाबूजी का माता का नाम कमलादे था, लेकिन इतिहास में जो कहानियाँ चलती हैं, प्राचीन काल में इनको लेकर जो कहानियाँ चलती हैं, उन कहानियों में ये बताया गया है कि ये किसी परी की संतान थे। पाबूजी अपन ने पढ़ा कि बहुत ही सुंदर हुआ करते थे। तो इनकी माता यूँ कहते हैं कि एक परी हुआ करती थी, स्वर्गलोक से एक अप्सरा थी जो रात्रि के समय धरती पर भ्रमण करने के लिए आई थी। इस भ्रमण के दौरान कहते हैं कि ये राजस्थान का जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर रात्रि को भ्रमण कर रही थी, और अपना मारवाड़ वाला क्षेत्र वैसे ही बहुत अधिक गर्मी वाला, झुलसा देने वाला क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में कहते हैं कि रात को उनको गर्मी लगी और वो वहाँ एक तालाब के अंदर नहाने के लिए चली गई। उसी समय अपन बात करें कि पाबूजी जो राठौड़ वंश से संबंधित थे, राव दुहड़ के छोटे भाई राव धांधल के घर इनका जन्म हुआ था। तो राव धांधल अपने जो उनकी रियासत थी उसमें रात्रि के समय भ्रमण पर थे, जनता के सुख दुख देखा करते थे। रात्रि का समय था तो ये देखते हैं कि तालाब के अंदर कोई रोशनी सी है और हल्का हलचल है तालाब के अंदर। तो ये चुपके से देखने के लिए जाते हैं कि रात्रि के समय इतने लेट इस तालाब के अंदर कौन है। तो देखते हैं कि एक परी नहा रही होती है। अब परी सुंदर थी, उसको देखने लग गई। पीछे से परी को एहसास होता है कि हमें कोई मनुष्य देख रहा है, और परियों को वरदान होता है कि यदि हमें मनुष्य देख रहा है तो ये वापस अपने लोक में नहीं जा सकती। तब ये परी कहती है राव धांधल से कि आपने मुझे देख लिया है और अब मैं वापस अपने लोक में नहीं जा सकती। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि मैं आपके जीवन यापन की सारी व्यवस्थाएं करूंगा, और हम विवाह करते हैं। तब ये अप्सरा इनके सामने शर्त रखती है कि मेरे लिए रहने के लिए अलग से महलों का निर्माण करवाना होगा, और उस महल में मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं करेगा। अब राव धांधल के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने इनके वरदान को समाप्त हो गया था इनकी वजह से। तो इन्होंने दोनों शर्तों को मान लिया। हालांकि राजकुमार थे रियासत के, लेकिन फिर भी इन्होंने इस शर्त को मान लिया कि महलों का अलग से निर्माण होगा और इनकी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं करेगा। दोनों का विवाह हो जाता है और अलग से महलों का निर्माण हो जाता है। अब जब भी ये महल जाते तब ये हमेशा पूछ कर प्रवेश करते। कोई भी दासी जाती, कोई भी सेवक जाता, वो पूछ कर जाता। तो इनके जो साथी थे वो इनको कहा करते थे कि चलो हम तो सही है कि हम तो पूछ के जाएंगे, रानी का महल है, लेकिन आप इनके पति हो और आपको ऐसा क्या है कि आपको इनको पूछकर जाना पड़ता है। अब ये तो शर्त रखी गई थी पहले ही विवाह की, बिना पूछे नहीं आएंगे। तो पाबूजी हमेशा, राव धांधल हमेशा चुप रहा करते थे, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इनके घर एक संतान का जन्म हुआ जिनको हम जानते हैं पाबूजी के नाम से। कुछ समय और बीता तो एक दिन फिर से साथी छेड़ते हैं कि अब तो आपकी संतान भी उत्पन्न हो गई है और अब भी आप पूछकर जाते हो। ऐसा आप कैसे राजपूत शासक हो, कैसे आप पति हो कि जो आप अपनी पत्नी से पूछकर इनके महलों में प्रवेश करते हैं। तो एक दिन ये भी बिना पूछे महल में प्रवेश कर जाते हैं, और जब ये महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और देखते हैं कि एक शेरनी एक बच्चे को दूध पिला रही है। घबरा जाते हैं शेरनी को देखकर, और इधर शेरनी की नज़र पड़ती है राव धांधल के ऊपर कि ये कौन है। शेरनी वापस अपने असली रूप में आती है। वो परी थी, वो अप्सरा थी, वो दिन में किसी भी पशु व्यक्ति का रूप धारण कर सकती थी। तब वो उनको बताती हैं कि भाई मैं दिन के समय किसी व्यक्ति, पशु, नर, नारी, इनका रूप धारण कर सकती हूँ, और आपको मैंने कहा था कि महलों में आप बिना पूछे प्रवेश नहीं करेंगे। उस शर्त का कारण यही था कि मैं दिन में किसी अन्य रूप में रहती हूँ, लेकिन अब आपने बिना पूछे प्रवेश कर लिया और हमारी इस शर्त को आपने तोड़ा, और अब मुझे वापस क्या करना होगा, अपने लोक में जाना होगा। राव धांधल को पछतावा होता है
कि ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियम है प्रकृति का, इन्हें वापस लौटना ही पड़ेगा। हालांकि इनकी इच्छा थी कि अपने संतान को बड़ा होते देखें, खेलें, इनके साथ बचपन बिताएं, इनका बचपन से जवान होते हुए देखें, विवाह होते हुए देखें, लेकिन अब शर्त ऐसी थी और उस शर्त को तोड़ा गया था, तो कहते हैं ये अप्सरा वापस अपने लोक में लौट जाती है। तब कमलादेव द्वारा इनका लालन पालन किया गया। तो ये तो थी इनके जन्म से संबंधित कहानी। अब आगे चलते हैं अपन इनके विवाह से संबंधित कहानी। विवाह के संबंध में कहते हैं कि इनका विवाह सुप्यारदे के साथ, फूलमदे के साथ तय हुआ था। फूलमदे अपन ने बात की थी, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी, अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहते हैं कि पाबूजी केसर कालवी, अब कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि ये केसर कालवी उसी अप्सरा का रूप थी। केसर कालवी घोड़ी इतनी सुंदर थी कि इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे, बहुत सुंदर घोड़ी हुआ करती थी। तो पाबूजी जब दूल्हे बने थे, बहुत सुंदर दूल्हे बने थे, क्योंकि एक परी की संतान थी और कमी थी तो एक घोड़ी की कमी थी। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि ये अपने साथियों से केसर कालवी की प्रशंसा सुनते हैं और इस केसर कालवी घोड़ी को देवली चारण नामक महिला से लेकर आते हैं और उनसे वादा करके आते हैं कि आपकी गायों की रक्षा, अगर भाई केसर कालवी आपने सुनी होगी कि देवल चारणी महिला उनसे अपनी गायों की रक्षा करती थी, तो वो पहले घोड़ी देने के लिए मना कर देती है, लेकिन पाबूजी राजकुमार थे, उनको कौन मना करता। तो उनको इसी शर्त पे घोड़ी दी जाती है कि अगर मेरी गायों को कोई खतरा उत्पन्न होगा तो आप मेरी तुरंत सहायता करेंगे। पाबूजी उनको गायों की रक्षा का वचन देते हैं और इसीलिए देखो अपन इतिहास में पढ़ते हैं कि पाबूजी को गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। ऊँटों का देवता भी है और गोरक्षक देवता भी है। पाबूजी देवल चारणी की घोड़ी लेकर केसर कालवी पर अमरकोट पहुंचते हैं और घोड़ी को देखकर अमरकोट वाले देखते रह जाते हैं कि क्या शानदार घोड़ी है, क्या शानदार दूल्हा है, लोगों की जल भुन जाती है। इतने शानदार दूल्हा आज से पहले कभी भी तोरण मारने नहीं आया था। तो केसर कालवी की प्रशंसा सुनकर कहते हैं कि वहाँ के लोगों ने शर्त रख दी कि अगर ये इतनी ही तेज घोड़ी है तो क्यों न हमारे यहाँ के घोड़ों के साथ इसकी रेस करवाई जाए। तब अमरकोट में घोड़ों की रेस होती है और केसर कालवी सभी घोड़ों को पीछे छोड़ते हुए विजय होती है। अमरकोट वाले और भी जल भुन जाते हैं और बदला लेने के लिए कहते हैं कि उन्होंने जो तोरण होता है, तोरण को अमरकोट की ऊंचाइयों पर बांध दिया कि देखिए पाबूजी इस घोड़ी के ऊपर तोरण कैसे मारते हैं। और तोरण मारना आज भी अपनी कहावतों में चलता है कि तूने कौन सा इतना बड़ा तोरण मार दिया। तो पाबूजी जब जाते हैं कि देखते हैं, तोरण मारने के लिए जाते हैं। आजकल तो नॉर्मल होता है, तोरण को बिल्कुल नीचे लगाया जाता है और आराम से छड़ी से हम तोरण या तलवार से तोरण मार लेते हैं, लेकिन उस समय तोरण ऊंचाइयों पर लगाए जाते थे, प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था तोरण। और पाबूजी के तो और भी ऊंचा लगाया गया था बदला लेने के लिए कि देखिए इसका अपमान हो, इसकी बेइज्जती हो। तो पाबूजी देखते हैं कि आज तो बहुत ऊंचा लगाया है, तोरण मारे गए। तो वो केसर कालवी से कहते हैं कि केसर कालवी आज राठौड़ा की लाज राखजे, राठौड़ों की लाज रख लेना। तब केसर कालवी कहते हैं कि उस समय म्यूजिक बज रहा था, डांस के लिए ढोल वगैरह बज रहे थे और इनके द्वारा क्या किया गया, केसर कालवी ने भी डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। और इनकी नाचते नाचते इसने अपने पैरों, आगे वाले पैरों को ऊपर उठाया और पैरों को ऊपर उठाने के साथ ही कहते हैं कि इनका आगे वाला पैर छज्जे के ऊपर जा लगा और उसी समय पाबूजी ने मौका देखकर तोरण मार दिया। कहते हैं उमरकोट के जो महले थे इनके छज्जे गिर गए थे, इनके कंगूरे जो थे वो केसर कालवी के पंजों से गिर गए थे और पाबूजी की चारों तरफ प्रशंसा होने लगी। इसी दौरान कहते हैं कि बीच में जब इनके फेरे चल रहे थे, इधर इनका बहनोई था जिंदराव खिची, जिनका इनके साथ विवाद था और केसर कालवी घोड़ी को वो भी पसंद करता था, जिसको देवल चारणी ने देने से मना कर दिया था। अब ये बात जिंदराव खिची को पता चली कि देवल चारणी ने घोड़ी दे दी पाबूजी को और पाबूजी विवाह के लिए चले गए हैं, जबकि बहनोई थे, ये अनबन के कारण इनके विवाह में नहीं आते हैं। तो पीछे से वो देवल चारणी की घोड़ियों को चुरा ले जाते हैं, देवल चारणी की गायों को चुरा ले जाते हैं और देवल चारणी भागी भागी पहुंचती है पाबूजी के पास। तब पाबूजी ने उस समय कहते हैं 3.5 फेरे लिए थे और आज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाबूजी के अनुयायी 3.5 फेरे ही लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब इनके 3.5 फेरे कंप्लीट हुए थे, ये पहुंचती है देवल चारणी और पाबूजी अपनी गायों की रक्षा का वचन देने के कारण उन फेरों को बीच में ही छोड़कर वापस आते हैं। हालांकि खूब समझाते हैं लेकिन देवल चारणी नहीं मानती है और कहते हैं कि पाबूजी ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग
कर दिया अपने बहनों जिंद्राव खींची के साथ। देचू नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। और जो कोलूमंड गांव है वहाँ पर चैत्र की अमावस्या को प्रतिवर्ष मेला भरता है। बात करें कि पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है, इसके पीछे भी एक किंवदंतियाँ चलती हैं, कहानियाँ चलती हैं कि जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास में थे तो उस समय रावण की जो बहन थी शूर्पणखा वो लक्ष्मण को पसंद करने लगी थी और उसने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। तो ये लक्ष्मण को बार बार परेशान करती है तो लक्ष्मण इसे मारने के लिए भागते हैं। तो कहते हैं कि ये जब आपस में भाग रहे थे तो एक अग्निकुंड या जल कुंड के चारों तरफ 4 फेरे ले लेते हैं भागते भागते, और तब लक्ष्मण को गुस्सा आता है और लक्ष्मण इनकी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। तब शूर्पणखा कहती है कि मैंने तो आपसे विवाह करना चाहती थी, ये आपने मेरे साथ क्या किया। तो कहते हैं लक्ष्मण को थोड़ा पछतावा होता है और लक्ष्मण जी कहते हैं कि चलो इस जन्म में तो हमारा विवाह नहीं हो पाया, लेकिन हम पृथ्वी लोक पर वो अपना विवाह कंप्लीट करेंगे। तब कहते हैं कि जो पाबू जी ने धरती पर आकर वो 3 फेरे कंप्लीट किए थे, इन्हें इसीलिए पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो लोक देवताओं में इंपॉर्टेंट पाबू जी, लक्ष्मण का अवतार। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ में आई होगी। पिछले वीडियो में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा, जो भी फैक्ट्स थे ये पाबू जी की कहानी थी। धन्यवाद।